Good morning, students. Today we start part 5 of Fiber to Fabric. In this part, we learn weaving and knitting. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. तो फाइबर में से जब यार्न्स बनते हैं और यार्न में से जब फैब्रिक बनता है तो ये यार्न में से फैब्रिक बनने की बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। उनमें से यहाँ पे हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ वीविंग एंड सेकंड वन इज़ knitting. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. Now, the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके पहले जब भी हमने एक्टिविटी देखी थी कि उसमें हमने देखा था, ये ऊपर वाली इमेज देख रहे हैं कि फैब्रिक में से यार्न्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो वहाँ पे हमको बताया गया था कि हाउ yarns are separated from the fabric. तो यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे fabric is made up of two sets of yarn arranged together. तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे different yarns बन के एक साथ जुड़ के उसमें से fabric बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वीविंग। तो बहुत इजी है कि ऐसी प्रोसेस की जिसमें yarns है वो अरेंज होके एक साथ इकट्ठा होके उसमें से फैब्रिक बनाते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे कुछ पेपर स्ट्रिप्स को हम वीव कर दें। Here one activity is given, that is take two sheets of paper of different colors, cut square piece of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure 3.12. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कि यहाँ पे जो इमेज आपको नीचे दिखाई गई है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहली इमेज है वहाँ पे दो शीट ली गई है और वो दोनों शीट डिफरेंट कलर के लिए हैं। फिर उसमें 30 सेंटीमीटर की ये शीट्स हैं, उसको हमने हाफ फोल्ड कर दिया है और उसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। उस लाइन जो ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग फिर वो शीट को कट करना है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट ऑन द अदर फिगर इन figure 3.12b. Now cut both the sheets along the dotted lines and then unfold it. तो क्या बोला है कि ये दोनों शीट्स को जो डॉटेड लाइंस ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे और उसके बाद उसको जो हमने हाफ फोल्ड किया था वो उसको अनफोल्ड कर देंगे। नाउ वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12c. तो क्या बोला है कि अभी हमने अनफोल्डिंग कर दिया तो उसमें से एक शीट है कि जो उसके साथ स्ट्रिप्स है वो लगे हुए हैं और एक शीट ऐसी है कि जिसमें सारे जो स्ट्रिप्स है वो अलग हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि वो वाली शीट है कि जिसमें सारे स्ट्रिप्स अलग हो गए हैं उसमें से वन बाय वन एक एक स्ट्रिप लेके हम दूसरी जो शीट है उसमें अरेंज करते जाएंगे, उसमें वेव करते जाएंगे। In similar manner which we seen in the activity 5 that two sets of yarn are woven to make a fabric. तो यहाँ पे क्या बोला है कि yarns के जो दो सेट्स हैं उनको वोवन करके उनमें से फैब्रिक बनाया जाता है। Now the yarns are much thinner than our paper strips. तो यहाँ पे हमने जो एक्टिविटी में इमेज में देखा उसमें जो पेपर के स्ट्रिप्स की जो साइज़ थी वो बड़ी थी, थिक थी, बट इसके कंपेयर में जो यार्न्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत थिन होते हैं। जैसे आपने धागे देखे होंगे तो
तो वो धागे कितने थिनर होते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द yarns आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स. नाउ ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई गई है वो एक लूम की इमेज है. ये लूम्स एक डिवाइस है, एक अपैरेटस है कि जिसकी हेल्प से हम वीविंग करते हैं. एंड द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. तो ये लूम्स को हम हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम पावर की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ knitting. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर knitted? क्या आपने देखा है कि स्वेटर्स को कैसे नीट किया जाता है? इन knitting a single yarn is used to make a piece of fabric. तो यहाँ पे जैसे हमें इमेज में दिखाया गया है कि विद द हेल्प ऑफ 2 रॉड्स नीटिंग की प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस में एक सिंगल यार्न यूज़ होता है. जैसे आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस हो रही है उसमें एक ही रोल है, एक ही रोल में से जो एक धागा है वो जा रहा है. सो इन द प्रोसेस ऑफ knitting only single yarn is used to make a piece of fabric. Now, have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? तो हमारे जो सॉक्स हैं, जो पुराने सॉक्स हो चुके हैं, जो टोन हो चुके हैं, जो फट गए हैं, उसमें से कभी क्या आपने यार्न को पुल करके देखा है, उसको निकाल के देखा है? What happened? उस टाइम पे क्या होता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? सो एट दैट टाइम अ सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब भी उसमें से हम एक सिंगल यार्न, एक सिंगल थ्रेड को पुल करते हैं तो उसमें से वो पूरा जो फैब्रिक है वो अनरिवेल्ड हो जाता है, पूरा जो फैब्रिक है वो निकल जाता है. Now, the socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. तो यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स हैं कि जो बनते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ knitting. And this knitting is done by hand and also on machines. ये नीटिंग की प्रोसेस है वो हम हाथ से भी कर सकते हैं और उसके लिए मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for variety of clothing items. तो ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं वीविंग एंड नीटिंग कि जो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक हैं उसको बनाने के लिए यूज़ होती है. एंड ये जो फैब्रिक है उसमें से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स आइटम बनाए जाते हैं.